दोस्तों, राजस्थान में एक गांव है, चांदपुर। इतना छोटा कि नक्शे पर नहीं मिलता, इतना पुराना कि लोग खुद भूल चुके हैं यह कब से बसावट है। इस गांव के बाहरी किनारे पर एक पुरानी हवेली है और उसी हवेली की छाया में एक मंदिर। दोनों एक ही जमीन पर, एक ही अंधेरे में। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, रात को वहां जाने वाला या तो वापस नहीं आता या फिर आता है लेकिन बदल कर आता है। साल 2021 में एक आदमी वहां गया, वह वापस आया, लेकिन कुछ अपने साथ लेकर आया जो आज तक उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। यह उसी की कहानी है। और अगर ऐसी सच्ची, रूह कंपा देने वाली कहानियां आपको पसंद है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी भी दबा दीजिए, क्योंकि ये कहानियां सिर्फ उन्हीं तक पहुंचती है जो सच सुनने की हिम्मत रखते हैं। रामू लाल 38 साल का, चांदपुर का रहने वाला, खेत में काम करता था। सीधा सादा इंसान, न ज्यादा बोलने वाला, न ज्यादा सोचने वाला। घर में पत्नी थी, भतीजा था छोटू 10 साल का, बड़ी बड़ी आंखें, साफ दिल और एक छोटी सी जिंदगी थी जो रामू को काफी लगती थी। गांव के बाहर वह हवेली थी, ठाकुर भवानी सिंह की। 50 साल पहले ठाकुर साहब गुजर गए, कोई वारिस नहीं था। हवेली वैसे ही खड़ी रही, बंद दरवाजे, टूटी खिड़कियां और वह पुराना मंदिर जो हवेली की दीवार से लगा हुआ था। गांव के लोग वहां कदम नहीं रखते थे, बच्चों को वहां जाने नहीं देते थे। बस एक बात कही जाती थी, जो एक बार वहां गया या तो वापस नहीं आया या आया तो बदल कर आया। रामू ने कभी यह सब नहीं माना, यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अक्टूबर 2021 रात के 9 बज रहे थे। रामू खेत से लौट रहा था, लंबे रास्ते से। आंखों में थकान थी, पैर भारी थे। अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। तभी रास्ता भटक गया और रामू वहां पहुंच गया जहां वह कभी नहीं जाना चाहता था। हवेली सामने थी, पुरानी काली दीवारें, चरमराता दरवाजा, ऊपर मंदिर की घंटी जो खुद ब खुद बज रही थी। हवा नहीं थी, पेड़ नहीं हिल रहे थे, फिर भी घंटी बज रही थी। तभी रामू ने अंदर रोशनी देखी। एक कमरे में एक दिया जल रहा था। 50 साल से बंद हवेली में रोशनी। रामू सीधे घर जाना चाहता था, लेकिन कुछ था, एक अजीब खिंचाव जो उसे अंदर बुला रहा था। और रामू अंदर चला गया। खामोशी, सिर्फ उसके कदमों की आवाज। कौन है वहां? कोई है? वह उस कमरे तक पहुंचा, दरवाजा धक्का दिया। अंदर एक दिया जल रहा था और दिए के सामने एक औरत बैठी थी, पीठ रामू की तरफ, सफेद कपड़े, खुले बाल, बिल्कुल स्थिर। कौन हो तुम? औरत नहीं मुड़ी, बस एक धीमी आवाज आई, जैसे जमीन के नीचे से आ रही हो। घर भाग गए। रामू के पैर जमीन पर जम गए। तभी दिया बुझ गया। अंधेरा, पूरा अंधेरा, और उस अंधेरे में एक हाथ रामू के कंधे पर आ गया, ठंडा, बिल्कुल ठंडा। रामू भागा। जिंदगी में कभी इतना तेज नहीं भागा था। हवेली से बाहर, खेत, पत्थर, सड़क, गांव। तब तक नहीं रुका जब तक घर नहीं पहुंच गया। पत्नी ने दरवाजा खोला, रामू का चेहरा देखा और खुद डर गई। रामू ने पूरी रात कुछ नहीं बताया, बस कोने में बैठा रहा, दरवाजे को देखता हुआ, सुबह तक। सुबह रामू कमला दादी के पास गया। गांव में सब कहते थे, दादी को सब पता है। दादी, मैंने उसे देखा। मतलब अब क्या होगा? रामू, ट्यून यूज देखा? वो ठाकुर की बेटी थी, मीरा। 50 बरस पहले ठाकुर ने उसकी शादी एक ऐसे आदमी से करवा दी जो वो बिल्कुल नहीं चाहती थी। मीरा ने मना कर दिया। ठाकुर को ऐसा गुस्सा आया
जो कभी ठंडा नहीं हुआ। और एक रात मीरा वो हवेली से गायब हो गई। कोई नहीं जानता कहाँ गई, लाश भी नहीं मिली। लेकिन लोग कहते हैं वो गई नहीं, वो वहाँ है आज भी, अपने घर में। और जो एक बार उसे देख लेता है रामू, वो उससे अपना समझ लेती है। मतलब अब वो तेरे घर आएगी। रात आई। रामू ने सारे दरवाजे बंद किए, खिड़कियां बंद की, दिया जलाया। छोटू सो गया, रामू जागता रहा। रात के 3 बजे। चाचा, चाचा उठ। वो औरत वो खिड़की के बाहर खड़ी है। चाचा, मुझे डर लग रहा है। रामू अचानक उठा, छोटू के कमरे में भागा। खिड़की बंद थी, लेकिन शीशे पर एक हाथ का निशान था, बाहर से अंदर की ओर। रामू ने बाहर देखा, कोई नहीं था। तभी पीछे से आवाज आई, बिल्कुल कान के पास। रामू मुड़ा, कमरे के कोने में वही औरत खड़ी थी, सफेद कपड़े, खुले बाल। इस बार चेहरा सामने था, आंखें पूरी सफेद, बिना पुतली, और वह मुस्कुरा रही थी। वह धीरे धीरे पीछे हटी और गायब हो गई। सुबह हुई। रामू ने खिड़की देखी, वह हाथ का निशान अभी भी था। रामू ने पूजा करवाई, हवेली के बाहर जाकर हाथ जोड़े। उसके बाद वह कभी उस रास्ते से नहीं गया। लोग कहते हैं अब हवेली में रोशनी नहीं दिखती, घंटी भी नहीं बजती। शायद मीरा को शांति मिल गई, या शायद वह अब भी इंतजार कर रही है। दोस्तों, चांदपुर आज भी है, वह हवेली आज भी खड़ी है, और लोग आज भी कहते हैं रात को वहां मत जाना, क्योंकि मीरा अपना घर नहीं भूलती। आज रात सोने से पहले एक बार अपनी खिड़की जरूर देख लेना, कहीं बाहर कोई हाथ का निशान तो नहीं।